Hi Namashi, how are you doing? हाय ब्रदर, व्हाट्सअप। All good over here, all good. How are you? बिल्कुल सर, देखो मेरी हालत लॉकडाउन में कैसा लग रहा हूँ मैं। हाँ, अभी लॉकडाउन का समय है तो फिर बिल्कुल। ज्यादा यार मैं लॉग्स मेकअप जो भी करना पड़ता है हमें खुद ही करना पड़ता है। वो पहले वो करेक्ट मेकअप करेक्ट सर। हेयर स्टाइलिंग कुछ नहीं। बट आई लाइक इट, बराबर। आई लाइक इट। इट्स लाइक it's no K, no border. Usually, star kid, the first time they're coming, they're very conscious about this. You're like one of us. You're not bothered. जैसा हम सभी लॉकडाउन में वैसे आप भी। अरे सर, बिंदास बिंदास। वेरी that's very nice, that's very nice. तो आपकी फिल्म बैड बॉय, हाँ सर। सलमान खान साहब ने हाल ही में पोस्टर लॉन्च किया एंड हाँ ऑब्वियसली दैट इज अ बिग थिंग एंड यू आर जी सर। debuting with one of the best directors Indian cinema has ever seen, Rajkumar Santoshi. It doesn't get better एब्सोल्युटली than this. एब्सोल्युटली What, एब्सोल्युटली। so how did you land the film? How did Salman Khan sir come aboard to सर, मैं launch आपको the ठीक से poster? दिख रहा हूँ ना? यू कैन सी मी ना? I can see you fine. I can see you fine. All our viewers can see you. And if अच्छा I'm सर। not नहीं mistaken, नहीं, क्या है कि आप क्योंकि यहाँ पर एक व्यूअर है, विष्णु वारियर, वो बोल रहा है कांट सी यू प्रॉपर्ली। वो बहुत अच्छा मेरा यार है, तो अच्छा। उसकी बात मैं And कंसिडर so, करता हूँ। विष्णु no, फाइन ना डियर? I can see your face perfectly. I can see your चलो face, सर। your lovely hairstyle, and your polka dotted shirt. What you're wearing? अरे वाह, यू लाइक माई शर्ट? Yeah. थैंक यू Okay. थैंक यू। So, yeah. So tell us this: landing the film with Rajkumar Santoshi, Salman launching it, and या obviously it coming in during lockdown. Would you have preferred it all this to happen if the lockdown was not? The answer is तो सबसे पहले थैंक यू बॉलीवुड लाइफ फॉर हैविंग मी हियर। मैं बॉलीवुड लाइफ बहुत फॉलो करता हूँ भाई, मैं आप लोग के oh, रिव्यूज पढ़ता very हूँ। nice. आप लोग लिखते हो व्हाट्स हॉट व्हाट्स नॉट, फाइनल वर्डिक्ट, ऐसे ही कुछ लिखते हो ना आप लोग? मुझे हाँ, पता है। इसके वो हमारे मेन फीचर, उसके अलावा भी काफी कुछ दिखते हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो बैड बॉय मुझे कैसे मिली? 2019, ये लास्ट ईयर मार्च में मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मुझे काम मिल जाए, बहुत ऑडिशंस दे रहा था, अपनी तरह से स्ट्रगल कर ही रहा था। एक दिन मुझे वकील खान वैकी साहब, हमारी फिल्म के को प्रोड्यूसर जो हैं, उन्होंने मुझे साजिद भाई से मिलाया। तो जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं साजिद कुरैशी साहब, तो मैं उनके ऑफिस गया, इनबॉक्स के ऑफिस अंधेरी में मुंबई में। तो वो गए, मैं गया उनसे मिलने, और उन्होंने बोला कि तुम मुझे अच्छे लगे हो, कुछ करते हैं। तो इंडस्ट्री में कुछ करते हैं, कुछ करेंगे, ये तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हाँ आपको पता है हमेशा का बात बनती हाँ हाँ, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो फिर कमेंट्स अच्छे हैं, अरे वो जंगल अच्छा कमेंट है। तो बेसिकली उसके बाद मुझे राज जी से मिलने का मौका मिला एक हफ्ते बाद। और उसके बाद राज जी ने कहा कि यार तुम्हें तो मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। तो फिर मैं और अमरीन का एक लुक टेस्ट हुआ बकायदा, वो हमने ओके। किया। उसके बाद जाकर मुझे ये फिल्म मिली। तो मेरे लिए तो ये बहुत सरियल था, क्योंकि राज जी जैसे डायरेक्टर ने मुझे हाँ कहा, साजिद भाई ने मुझ पर भरोसा किया, और अमरीन जैसी को स्टार मिली, ये तो मेरी खुशनसीबी है। Or Salman launching the poster during lockdown. How did that come? Obviously, Salman has a very long relationship with Rajkumar Santoshi. Is that the हाँ। reason कि कोई और reason था? मिथुन साहब ने उनको रिक्वेस्ट किया, ऐसा कुछ था? तो सलमान भाई के साथ मेरे फादर का रिलेशन बहुत सालों से है। जी। सलीम अंकल, सलमान भाई, इन सबको मेरे फादर डेकेड से जानते हैं। तो मेरे फादर का गुडविल है, भाई के, मेरे पेरेंट्स का गुडविल है, मेरे भाई का गुडविल है, जो आज मुझे इतना हेल्प कर रहा है। सलमान भाई ने जो ट्वीट किया है, मेरी फिल्म को सपोर्ट किया है, मुझे सपोर्ट किया है, इज बिकॉज ऑफ द लव एंड रिस्पेक्ट ही हैज फॉर माई फादर। वरना वो ये नहीं करते। मैं कौन हूँ? आई एम जस्ट अ नोबडी। मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ अपना करियर। राज जी ने भरोसा किया, साजिद भाई ने किया, तो आज एक मौका मिला है मुझे आपसे बात करने का। तो इट इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माय फादर एंड मदर, कि सलमान भाई वो सो ग्रेशियस कि उन्होंने कहा नहीं, मैं ये पोस्टर रिलीज करूंगा। तो सलमान भाई के लिए तो कोई वर्ड्स है नहीं। ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर, आई लव हिम फॉरएवर। Namashi, I must say, you remind us very much of your father in the late 70s, early 80s. पूरा Very सुरक्षा much. ना, गन मास्टर G9। Yes, G9, Dance Dance, Vardat, those especially जो ये cheekbones का जो हिस्सा है, हाँ this सर। part reminds अरे us वाह। very very much of your father. अरे अच्छा, थैंक यू भाई। अब अभी I would like to know, अभी obviously जब
एक लॉन्च हो रहा है, और जिनके पेरेंट्स इंडस्ट्री में, इट्स अ फैक्ट, इंडस्ट्री में काफी नाम कमा चुके हैं उनके पेरेंट्स ने, जी जी जी। एंड ऑब्वियसली उनका उनका सन डॉटर आने वाला है, तो ना द लॉन्च हैपेंस इन अ वेरी बिग वे। आर यू फीलिंग समवॉट डिसअपॉइंटेड कि आपका लॉन्च वैसा नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से? सर अभी बात ऐसी है कि किसी का भी काम नहीं हो पा रहा है। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ पेंडेमिक। तो अभी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और मैं अपने आप पे तरस करूं कि यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ये तो टू मच ही हो जाएगा। वी ऑल हैव टू स्टे इन दिस टुगेदर। और उसके दौरान भी आप भाई, आपको पता है सलमान भाई ने मेरा पोस्टर रिलीज किया है, अमिताभ बच्चन साहब, अमित अंकल ने मुझे विश किया है ट्विटर पे, ही इज विश्ड मी, वरुण धवन ने किया है, कितने मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया है। मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इतने टेंस टाइम में भी मुझे, अमरीन को, मेरी फिल्म को इतने दिग्गजों का रिस्पेक्ट मिला है, सपोर्ट मिला है। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ। मैं तो उनमें से नहीं हूँ कि मैं डिले करके दुखी हो जाऊं या क्रिप करूं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फिल्म को इतने पॉजिटिवली रिसीव किया है लोगों ने। आपसे बात करने का मौका मिल रहा है मुझे, और क्या चाहिए मुझे। और ये हम, और इस बात वी आल्सो लकी कि आपसे हमें बात करने का मौका मिलता है। थैंक यू भाई। इसके पहले हमने, आई मीन, इज दिस योर फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस और समथिंग, और दैट हैज हैपेंड बिफोर? आई हैव नॉट डन मच ऑफ लाइव इंटरव्यूज ऐसे, मतलब पब्लिक के साथ ऐसा मैंने कुछ ऐसे अपने मस्ती में इंस्टा लाइव किए होंगे, अपने क्योंकि दोस्तों आप के साथ काफी मस्ती नेचुरल करने लग के रहे हैं, लिए। ऐसा 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 लग रहा है कि आप 4-5 फिल्में करके आप बैठे हो हमारे साथ इंटरव्यू पे। काफी अरे वाह, नेचुरल लग रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी ओके। बात है, थैंक यू। अच्छा नमाशी, मुझे एक बात बताइए, आपकी फिल्म जो है, देयर इज अ सर्टेन वेव ना, क्योंकि प्रोड्यूसर्स रुकना नहीं चाहते हैं, ऑब्वियसली आप एक्टर हो, लेकिन आप जैसा आपने कहा, साजिद सर जो आपकी फिल्म के प्रोड्यूसर, आप पे भरोसा किया, जी जी उन्होंने जी। संतोषी साहब ने भरोसा किया, सो यू मस्ट बी नोइंग फ्रॉम देम, या प्रोड्यूसर आर नॉट वेटिंग, वो लोग ओटीटी पे उनकी फिल्में ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं थिएटर कब शुरू होगा, और जब शुरू होगा तो बड़ी फिल्में जैसे सूर्य वंशी वगैरह, दे विल टेक द प्राइम स्लॉट्स। तो हम्म। आपकी फिल्म के ऊपर ऐसा कोई डिस्कशन हो रहा है कि पक्का थिएटर में ही आने वाली नहीं नहीं, हमको तो पूरी उम्मीद है हम थिएटर में ही आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे, अमरीन को बड़े पर्दे पे देखे। साजिद भाई, राजकुमार संतोषी, जयंती लाल गाड़ा साहब, हिमेश भाई, इन्होंने इतनी इतनी मेहनत की है हम पे। मैं चाहूंगा उनकी मेहनत आप लोग बड़े पर्दे पर ही देखें, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन है, कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन जितना मुझे पता है ये थिएटरों में ही आएगी। because obviously when the first time Mithun Chakravarti's son is coming on the screen, we want to see him on that 70 we want to see him on the big screen. Okay. इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। Yes, that should happen. Okay, Anat, थोड़ा अगर मिथुन सर के बारे में अगर बात करें हम, because हाँ। he is one of India's, not just a big star, he's one of India's greatest actors, 3-time यस सर। national award winner. हाँ Okay, सर। ये लोगों को एक नेशनल अवार्ड नसीब नहीं होता है, उन्होंने 3 बार ये नेशनल अवार्ड जीत चुका है, परफेक्ट बैलेंस between the parallel kind of cinema and commercial cinema, he has done it all. Okay, what about him you have has inspired you as an actor, as a person growing up? Which films of his have you loved? Which films of his did you relate to? Tell us about that. सर मैं तो अपने फादर का सबसे बड़ा फैन हूँ। मैंने अपने फादर की हर फिल्म देखी है, मृगया से ताशकंद फाइल्स तक कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। उन्हें हिंदी की है, बंगाली की है, उड़िया की है, तमिल की है, मैंने सारी फिल्में देखी हैं। क्योंकि मैं अपने फादर का फैन भी हूँ, यू नो। तो मुझे उनके काम, मतलब उन्होंने तो 40 साल काम किया है, 360 फिल्मों में एक्टिंग की है। लेकिन सबसे फेवरेट मेरी फिल्म होगी उनकी प्रेम प्रतिज्ञा, माधुरी दीक्षित के साथ। फूल जी और जी जी। अंगार, शांति प्रिया के साथ कमाल फिल्म थी। अग्निपथ बहुत अच्छी पिक्चर थी। जल्लाद में उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। और एक फिल्म थी स्वामी विवेकानंदा, जिसमें उन्होंने बिल्कुल, रामकृष्ण तीसरा परमहंस नेशनल का अवार्ड रोल जीता किया था था। उन्होंने। तीसरा हाँ। नेशनल आर्ट, वो परफॉर्मेंस मुझे लगता है एक हर एक्टर को देखनी चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। आई थिंक ये कुछ 4-5 फिल्में हैं जिनमें ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आपके घर पे इतने महान एक्टर है, फिर योगिता बाली जी भी है, फिर हाँ, अरे आपको माय माय मॉम इज द ग्रेटेस्ट। yes, and may I say, one of the most gorgeous ladies to ever come on the silver screen. She was एब्सोल्युटली। mesmerizingly beautiful. तो and you had एब्सोल्युटली। such amazing talent. फिर आपको एक्टिंग स्कूल जाने की क्या जरूरत थी? आप तो घर पे बैठे बैठे उनसे ही सीख सकते थे। सर ऐसा होता नहीं है ना। अभी देखो, आपने भी कुछ कोर्स वोर्स किया होगा मेरे ख्याल से जर्नलिज्म में, कि या मैंने आपका तो मुझे पता मोस्टली फिल्में ही देखी है।
हाँ तो सर आपके अंदर इतना टैलेंट है माशाल्लाह, बट मुझे लगता है एक्टिंग स्कूल जो होता है ना वो जरूरी इसलिए होता है ताकि आप ओपन अप हो सके। तो जब मैं किशोर नमित सर के साथ गया, मेरे साथ मेरे कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग टैलेंटेड दोस्त भी गए थे साथ में, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, सब बैठे हैं यहाँ पर। तो हम लोग सब किशोर नमित कपूर में गए, सर ने हमको बहुत हेल्प किया। वही प्रोसेस अच्छा होता है क्योंकि आप ओपन अप हो जाते हैं, तो वो प्रोसेस मैं कहूँगा एक्टर्स के लिए जरूरी है कि वो जाके समझें कि कैसे ओपन अप होना चाहिए, हाउ टू परफॉर्म, एक जबान साफ करना बहुत जरूरी है एक्टर के लिए। अच्छा, अगर जैसा आपने कहा, आपने काफी टाइम आप काम के लिए देख रहे थे, फिर आपको ये कॉल मिला था इनके फिल्म के प्रोड्यूसर से, लेकिन योर डैड नेवर एवर ट्राइड using his contacts to try and probably give you a easier road into the industry? ये उनके तरफ से कभी आपको नहीं मिला? मैंने एक्चुअली सच कहूँ तो आई डिडंट वांट टू आस्क माय फादर फॉर फेवर्स। इतनी अच्छी जिंदगी दी है, जिंदगी भर हमें एक अच्छी लाइफ दी है मेरे डैड मॉम ने। अभी मुझे लगा कि मेरे फादर जब मुंबई आए थे 70s में, उनके पास ना घर था, यस। ना खाने पीने के वांदे थे, गाड़ी में रहते थे अपनी। मेरे पास वो सब कुछ है और अभी मैं बोलूँ डैड मेरे लिए, मैं अभी 25 साल का हो गया, अभी भी आप मुझे हेल्प करें तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है वो। तो मैं इंडिपेंडेंटली ऑडिशंस करता था, लोगों से मिलता था, समझता था कि क्या है प्रोसेस। वहां जाकर मुझे पता चला कि विदाउट द सरनेम कितने आपको स्ट्रगल आपकी बढ़ जाती है, आपकी रीच कितनी अलग होती है। बट आई वॉज फॉर्चुनेट भाई कि मुझे साजिद भाई मिले, राज जी ने मुझे राज जी ने मुझ पर भरोसा किया। और जिस दिन मैंने ये फिल्म साइन की, साइन करने के बाद मैंने अपने डैड को फोन करके बोला कि डैड मैंने अभी ये फिल्म साइन की है और इस फिल्म के डायरेक्टर राज जी हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा साइन कर भी ली? मैंने बोला हाँ कर ली। तो बोलता क्या बात है यार, मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो सो नाइस। हाँ, तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं खुद से। सेल्फ मेड होने का मजा अलग होता है ना भाई। Obviously. In your home, while growing up, you were more free, like, or more open with Mithun sir or Yogita ma'am? Like, when you कुछ भी हुआ था, come and confide in, आपका confident कौन था दोनों में से? आई वुड से माई मदर, बिकॉज माई फादर, मतलब डैड ने तो जिंदगी भर काम किया है। बचपन में जब हम ऊटी में भी रहते थे, मैं पैदा मुंबई में हुआ बट मैं पला बड़ा ऊटी और कोयम्बटूर में हूँ। Yes, you are तो right. वहां पर डैड 4 शिफ्ट करते थे, वहां पर भी वहां पे अपनी फैक्ट्री खोल दी थी मेरे फादर ने, वो इतनी फिल्में करते थे ऊटी में। तो डैड के साथ अब बहुत वक्त मिलता है बिकॉज नाउ वो कम काम करते हैं, ही रीच्ड अ लेवल वेयर ही कैन डू फिल्म्स दैट ही ओनली वांट्स टू डू। तो अभी लेकिन आई हैव ऑलवेज हैड, मम्मा हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय ब्रदर्स, मेरे 2 भाई, मेरी बहन, Yes, Marsha जो and मेरे दोस्त, इन लोग के साथ मैं बहुत कन्वाइट करता हूँ। okay. आपने ऊटी की बात की, तो एक देयर वाज दिस सेइंग इन द इंडस्ट्री कि मिथुन सर ने ऊटी को गोद लिया है और ऊटी में उनकी अलग से फिल्म इंडस्ट्री है कि वो बराबर। अपनी खुद की। यस। सो बराबर में, हाउ ट्रू इज दैट एंड हाउ डिड दैट एंटायर थिंग कम आउट? मतलब कि बॉलीवुड तो पूरी ऊटी में शूटिंग करते थे, ये कैसे हुआ? वेल 90s में मेरे फादर ने डिसाइड कर लिया था कि फिल्मों पर ही डिपेंड होना जरूरी, मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मेरे फादर ने इतने अप्स एंड डाउन्स देख लिए थे कि मतलब वो सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन उसके बाद सुपरस्टार होने के बाद भी स्ट्रगल होती है, लाइफ इजी कभी नहीं होती है किसी के लिए। तो उन्होंने सोचा, बिकॉज हम तब 3 बच्चे थे, तो उनको लगा ऊटी में, उनका एक थॉट था कि उन्हें एक होटल बनाना था, तो उन्होंने बकायदा ऊटी में होटल बनाया। मसीना गुड़ी में हमारा एक रिजॉर्ट है ऊटी से 1 घंटा दूर। तो वो उनका आइडिया था, विच आई थिंक वाज अ मास्टर स्ट्रोक। तो हम सब वहां चले गए थे और मेरे फादर भाई इतने डिमांड में थे, इतने बड़े स्टार थे उस वक्त, कि मैंने मोनाक होटल को, मतलब आप इजिली फिल्म सिटी कह सकते थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ फिल्म वाले आते थे। और सिर्फ मेरे फादर की फिल्म नहीं, वहां पर जिंदगी भर लोग, मतलब उस टाइम पे, उस 10 years में एवरी अदर डे कोई ना कोई आता ही था मुंबई से टू शूट, बिकॉज ऊटी वॉज द हॉट स्पॉट। तो उस वक्त उनका क्रेज इतना था कि सब आ गए थे, पूरी इंडस्ट्री आ गई थी वहां पर, क्योंकि हीरो वहां रहता था। तो वो लेवल की स्टारडम भी डैड ने वाह, देखी है। इंडस्ट्री खुद चल के आती थी उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊटी में जो मतलब जो लोग थे वो उनके लिए भी मसीहा बन चुके थे, बिकॉज उनकी वहां पे शूटिंग होने की वजह से उनको भी वहां पे काम मिल जाता था, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, माय फादर इज अ पीपल्स मैन। उन्होंने यस।
ऊटी में जो जहाँ भी गए हैं, he has helped local people because he has seen the pain of poverty. So my Yes. father has not forgotten his roots, and that's what makes him a great man and a great actor because he's so connected with life. True. Okay, talking about you again, Namashi, you मैंने पढ़ा है कि ऐसे आपने राइटिंग में काफी काम किया एक्टिंग करने से पहले, इनफैक्ट आईएमडीबी में आपने भी काम किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, मैं तो लिखता था भाई, हाँ मैं लिखता था। ओके, सो तो ये राइटिंग का कीड़ा मतलब कि आपके अंदर ये एक राइटर छुपा हुआ है। अब मैं कोशिश करता हूँ। मेरा मीमो के बाद जो मेरे दूसरे भाई है उसमें, वो प्रोफेशनली राइटर डायरेक्टर हैं, वो अभी हॉलीवुड में अ, है, मतलब वहाँ काम करते हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखा मैंने। मगर मैं ऐसे राइटिंग मतलब फिल्मों पर ही लिखता था, क्योंकि मैं फिल्म बफ रह चुका हूँ, तो मैं अपने हिसाब से फिल्म रिव्यूज लिखता था और कई साल लिखता था। वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बट दैट वाज लाइक आई वाज वेटिंग, आई वाज कीपिंग माई सेल्फ ऑक्यूपाइड टिल आई रीच्ड एन एज जहाँ पर मैं एज एन एक्टर अपने आप को वहाँ अप्रोच शुरू करूँ अपने करियर को। तो वो भी बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और आपने एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट भी किया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नहीं, 2013 में। नहीं मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया है, उष्मे ओके। चक्रवर्ती। उन्होंने ओके। किया है, वो अवार्ड विनर भी है। उन्हें कनाडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला है कुछ उसी दौरान, तो उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया था। ओके। तो क्या आपकी ये एक इच्छा है कि आगे जाके आप अपनी एक फिल्म की कहानी लिखे जिसमें आप उसमें स्टार भी करो? लिखूंगा तो मैं ही स्टार करूंगा, नो डाउट। बट नहीं नहीं, मतलब उतना मुझ में टैलेंट नहीं है भाई, मुझे कोई। और हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे राइटर्स हैं, हमारे बैड बॉय के राइटर हैं संजीव सर, रंजीत कपूर साहब जैसे लेजेंड ने डायलॉग्स लिखे हैं, राज जी ने खुद कितना काम किया है स्क्रीन प्ले। तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे राइटर्स हैं, हम उनके साथ ही, हम उन्हें ही पेट्रोनाइज करेंगे। मैं अभी एक्टर हूँ, एक्टर ही ठीक हूँ। ओके, हैज दैट थॉट एवर क्रॉस्ड योर माइंड कि एक दिन आप मिथुन सर एंड प्रॉपर्ली मिमो, यू ऑल कम ऑन द स्क्रीन टुगेदर, जैसे एक बार धर्म जी, सनी सर और बॉबी आए थे, राज कपूर भी आए थे उनके फादर के साथ, ये थॉट कभी आया है कि आप लोग एक सर साथ पर्दे पे आए? बिल्कुल सर, थॉट आया है। आई एम तो वेटिंग कि ऐसा मौका कब मिला। आई एम डाइंग टू वर्क विद माय फादर, मतलब नॉट ओनली इज माय फादर बट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस कंट्री। तो उनके साथ तो मुझे काम करना ही है, और ऑफ कोर्स मीमो के साथ तो मुझे काम करना ही है, बिल्कुल। Okay, what have you learned about from your father and even your brother, say, when it comes to success and failure? Because see, your father, like you said, she reached heights, there's lows, and उस time social media था ही नहीं, लेकिन फिर भी मीडिया तो थी और वो लोग ऐसे छापते थे कि मिथुन सर ने गुंडा किया, मिथुन सर ने जबकि दलाल वगैरह ऐसी फिल्में हिट गई थी। 90s में जब रोमांटिक पिक्चर चल रही थी उनकी, ये एक्शन फिल्में से मिथुन की चलती थी, खास करके सिंगल स्क्रीन में। लेकिन बराबर। फिर भी उनके बारे में इतना आपको याद है, मीडिया में नेगेटिव चीजें लिखी जाती थी। सो हाउ हैव यू लर्न टू डील विद दिस? हैज योर फादर taught you to deal with this negativity, unwanted negativity? सर क्या है ना, जब आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होते हो, जैसे मेरे फादर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे नहीं थे। मेरे फादर एक बहुत ही हम्बल फैमिली से है। मेरे ग्रैंडफादर जो लास्ट मंथ ही पास्ड अवे, ही वाज अ वेरी सिंपल मैन। तो मेरे फादर के पास इतने कनेक्शंस नहीं थे कि वो मीडिया को बोले मेरे लिए अच्छा लिखो, या उनके साथ उठना बैठना ही फिल्म वालों के साथ था। मेरे फादर जो भी आज बने हैं अपनी मेहनत से बने हैं। और हमारी इंडस्ट्री में, मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ, लेकिन मीडिया भी सिलेक्ट कर I get लेती it. है ना कि यार Yeah. ये इंसान को हमको प्रमोट करना है, ये इंसान का हमें मस्ती करना है, इसके लिए नेगेटिव लिखना है। तो कुछ लोग, मीडिया बहुत फेवर करती है। मेरे फादर ने कभी चापलूसी की नहीं। तो अगर उन्होंने खराब फिल्में की, अच्छी फिल्में की, वो तो हर एक्टर ने की होगी। लेकिन जो इम्प्रेशन मेरे फादर ने छोड़ा है, बीइंग एन आउटसाइडर, लोअर मिडिल क्लास बॉय, 360 फिल्मों में काम किया है, 40 साल एक्टिंग की है, मुझे लगता है एक आध आर्टिकल क्या ही बिगाड़ लेंगे। उनका एक रिकॉर्ड भी है 1989 में, जो आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। 1989 में उनकी 19 फिल्में एक साथ आई थी, एक ही साल में। बिल्कुल बिल्कुल, यस। 19 फिल्में जिसमें से 15 तो सिल्वर जुबली। तो यस। अभी आप बताइए, अगर वो कोई बोलेगा, कोई मीम बना रहा है, कुछ बना रहा है, उसको एंजॉय करने दो, अपने को एंजॉय, वी हैव टू एंजॉय एवरीथिंग ना भाई। अभी सब तो फैन नहीं हो सकते आपके, लेकिन उन्होंने जो अचीव किया है वो तो लाखों में एक को मिलता है। लेकिन आपको लगता है ये दौर दोबारा आ सकता है? बिकॉज स्पेशली कंसिडरिंग अभी ओटीटी इतने भारी मात्रा से दे आर चैलेंजिंग सिनेमैटिक बिजनेस,
कि एक जगह पे जहाँ पे ये बड़ी मेन स्ट्रीम एनआरआई टाइप की फिल्में चलती थी, और मिथुन सर की उस टाइम पे दलाल हिट जाती थी, चीता हिट जाती थी, रावण राज मुझे याद है वो भी हिट गई थी। बहुत ऐसी बड़ी ऐसी हिट। फिल्में, यस। और तो ये जो खास करके एक सिंगल स्क्रीन में वर्किंग क्लास जनता के लिए बनी थी, जो आदमी 3 बजे जो मिल से छूट कर आता है, वो लोग उन मिथुन सर की फिल्में जाके देखते थे, मुझे अच्छी तरह यस, से याद है मुझे। डू यू यस। थिंक सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन कम बैक अगेन, और वी हैव लॉस्ट दैट कल्चर कंप्लीटली? वेल, आई डोंट थिंक यू कैन रिपीट हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री तो कुछ लोग क्रिएट करते हैं। जो लेवल की स्टारडम मेरे फादर ने देखी है, अमिताभ बच्चन साहब ने देखी है, सलमान भाई जो आज भी देख रहे हैं, उसको आप रेप्लिकेट कर नहीं सकते, क्योंकि वो हो गया। अभी लोग को क्या पसंद आता है, नहीं पसंद आता, ये तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, सबकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन वो दौर मेरे फादर को भी नहीं पता उनके साथ कैसे हो गया, वो इतने बड़े स्टार कैसे बन गए। जैसे आप कह रहे हैं, उनकी फिल्में लगातार हिट हुई, वो 20 इयर्स लीडिंग मैन थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, इतनी कट थ्रोट और सेल्फिश इंडस्ट्री में इतना काम किया उन्होंने। तो वो हो जाता है कभी कभी भाई, वो किसी के हाथ में नहीं होता। तो कहना कि ये आएगा कि नहीं, ये आई डोंट थिंक इसका आंसर किसी के पास है। ऑल्सो आपने सलमान सर का जिक्र किया, ये काफी अच्छा आपने एक कंपैरिजन किया, बिकॉज बोथ स्टार्स लाइक मिथुन सर, सलमान सर, दे केटर टू द कॉमन मैन, जो आदमी थका हुआ एक अपने एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर में जाके एक टिकट खरीदते हैं, एंड फॉर सम रीजन जो वो फैंस है ना, अगर उनका फैन अगर रिक्शा चला रहे हैं, कि बस वो फैंस को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना शायद एक एलिटिस्ट फैन को मिलता है, जैसा कोई बिजनेस क्लास, जैसे catering to the lowest common denominator. Do you think so that comparison is fair, is worth catering to? Should we make differences between fans? वो अगेन आई एम टेलिंग यू ना सर, लोगों को लगता है कि यार ये थिएटर में जा रहा है, सीटियां मार रहा है, ही इज क्लैपिंग फॉर समवन, एंजॉय कर रहा है, नाच रहा है, तो यार ये जंगली है। सर, प्यार प्यार होता है। अगर आप मल्टीप्लेक्स में बैठे सिर्फ क्रेडिट्स में जाके ताली मार रहे हैं दिखाने के लिए कि आप बहुत वो हैं, तो वो आपकी सोच है। इंसान अगर आपसे प्यार करता है, आपको सपोर्ट करता है, उसके प्यार को आप नहीं बोल सकते मिडिल क्लास, लोअर क्लास या वट एवर क्लास। फैन फैन होता है सर। और ये बहुत बनावटी चीजें हैं, बोलना मैं इलीटिस्ट हूँ, ये सब हूँ, आई थिंक ये सब कोई सेंस नहीं है सर। अगर आपको मौका मिले, बिकॉज रिमिक्सेस तो होते होते रहते हैं, आपको मौका मिले अपने फादर की कोई फिल्म रिमिक्स करने की, आपने कहा था कि प्रेम प्रतिज्ञा आपको बड़ा पसंद है और ये सब, हाँ सर। आप कौन सी फिल्म रिमिक्स करना चाहोगे उनकी? सर, मैं अपने फादर की कोई भी फिल्म रीमेक नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि क्यों? पहले ही आप देख रहे हैं, लोग तो तरस रहे हैं मुझे कंपेयर करने के लिए, है ना। उनको तो मौका चाहिए भाई, इसकी बैंड बजाते हैं। मैं कोई फिल्म अपने फादर की नहीं रीमेक करूंगा, क्योंकि जो लेजेंडरी है वो लेजेंडरी है। और मुझे लगता है रीमेक्स क्लासिक्स की बनाना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। जो आई एग्री। उन्होंने कर लिया है, उसको रेप्लिकेट करना, कंपेयर होना, मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। जैसे वरुण धवन है, वो माइंड ब्लोइंगली टैलेंटेड आदमी है, इसलिए वो जुड़वा कर सकता है, कुली नंबर 1 कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर है। और वरुण के फादर जो है वो एक्टर कभी थे नहीं। बट मेरा कंपैरिजन जो है डायरेक्टली मेरे फादर से हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है रीमेक्स इज नॉट अ गुड आइडिया। क्या ये कंपैरिजन को लेकर आप कभी नर्वस होते हो कि आपका डांस, खास करके डांस को लेकर शायद आपका कंपैरिजन होगा? मैं तो रेडी हूँ सर। कंपैरिजन भी कितना बड़ा प्रिविलेज है। देखिए, मुझे कंपेयर किया जा रहा है इंडिया के सबसे बड़े डांसिंग सुपरस्टार से। तो अगर मेरा कंपैरिजन डिस्को डांसर से हो रहा है, तो मेरी खुशकिस्मती है ना। और मैं कहना चाहूंगा, मेरे फादर ही नहीं, मेरे भाई से भी मेरा कंपैरिजन होगा, क्योंकि मैं और मेरे फादर मेरे भाई को सबसे जबरदस्त डांसर इस फैमिली में मानते हैं। ओ, मीमो इज द बेस्ट डांसर ऑफ आवर फैमिली। इज अ वेरी अंडररेटेड गाय, सिंपल आदमी है, ज्यादा बोलबाला करता नहीं है, बट ही इज एक्चुअली द बेस्ट डांसर इन द हाउस। और वाओ। कंपैरिजन से क्या डर रहा है भाई, अभी आ गए इंडस्ट्री में, अभी लड़ना पड़ेगा ना खुद से। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था आपके बारे में कि गोविंदा सर ने भी काफी आपको इन्फ्लुएंस किया था एज एन गोविंदा एक्टर, सर ये? ने इन्फ्लुएंस नहीं किया। गोविंदा सर का इतना फैन हूँ, मेरे कपड़े देखो आप। ये गोविंदा सर, ओके। आपको समझ आना चाहिए, गोविंदा सर इज इन माय ब्लड। गोविंदा ओके। और शाहरुख खान, ये दो एक्टर्स का मैं हार्ड कोर फैन था। जब मैं बचपन में मेरे घर में पोस्टर्स लगते थे इनके, और आज भी मैं उनकी फिल्में देखता हूँ। मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन गोविंदा मेरे सबसे फेवरेट एक्टर है। मुझे नहीं लगता उतने टैलेंटेड कॉमेडिक एक्टर, उतना जबरदस्त डांसर, मतलब जो कंप्लीट एक्टर होता है, मुझे लगता है वो चीची भैया है, एंड ही इज माय ऑल टाइम फेवरेट एक्टर।
फर्स्ट एक्टर जो कॉमिक में लीडिंग पैन बने, कॉमेडी रोल। उसके पहले कॉमेडी जो सिर्फ कॉमेडी करते थे उनको सपोर्टिंग रोल मिलता था, पहली बार करेक्ट करेक्ट। कोई लीडिंग मैन बना था। सो दैट इज फैंटास्टिक। सो आई मस्ट से Namashi, you got obviously Mithun sir's genes. You got the fandom of Govinda, and then you said you got inspired by Shah Rukh Khan sir. हाँ So बिल्कुल। you can see, so you, and Salman sir has launched your poster, ऑफ कोर्स ऑफ and कोर्स। Rajkumar Santoshi is launching in his film. It couldn't get better than this, okay? Right for a भाई debut. भाई वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि हम लोग बहुत क्रिप करते हैं ना यार, ये लॉकडाउन आ गया, ये डिले हो गया, ये नहीं हुआ। जो मिला है उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आज जिस पोजीशन, जो मौका मुझे मिला है, इसके लिए लाखों लड़के इस शहर में, इस पूरे देश में उसका इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक बार चांस मिले। मुझे मिल चुका है, चीजें मेरे लिए हो रही हैं। डिले तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन इससे बड़ा मौका तो मुझे मिल ही नहीं सकता। और Okay. बैड बॉय जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा, इतना जबरदस्त कैरेक्टर है मेरा उस फिल्म में। तो पहली फिल्म में ये मौका ही मिलना बहुत बड़ी, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पहले ही सक्सेसफुल हो चुका हूँ एज एन इंडिविजुअल, कि मुझे इंशाल्लाह इतना बड़ा मौका सही। मिला। आप रियल लाइफ में क्या हो? आई वाज विशाल आप बैड विशाल इज बॉय। ऑनलाइन, विशाल जेठवा इज ऑनलाइन। आपके आपके इज फ्रेंड माय डार्लिंग, इज माय डार्लिंग। क्या काम किया मर्दानी में, टू गुड। blew our mind away completely, इज completely blew our आउटस्टैंडिंग। mind away. मर्दानी 1 का विलन का काम देखकर ऐसा लगा नहीं था कि मर्दानी 2 का विलन इतना लेकिन उन्होंने और भी भारी काम किया। नहीं नहीं, विशाल तो मतलब द नेक्स्ट बिग थिंग, फाड़ने वाला है ये लड़का। और काश आप भी ओके थैंक यू और थैंक ऑल आप भी ऐसे करें। बट आई गॉट टू आस्क बिफोर लीविंग, बिकॉज ये क्वेश्चन तो इनोवेटेबल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। जैसा आपने कहा था कि हजारों लड़के ये मौके उनको ये अपॉर्चुनिटी का तलाश है जो आपको मिला है, सो यू कैन नॉट क्रिप अबाउट दैट। तो लेकिन काफी जो आउटसाइडर्स का, जैसे सिद्धांत चतुर्वेदी ने हाल ही में कहा था कि आप इनकी स्ट्रगल जहाँ पे इनकी स्ट्रगल जहाँ पे शुरू होती है वहां पे हमारे सपने खत्म होते हैं। ऐसे तो डू यू एग्री विद दैट कि आपका स्ट्रगल उतना नहीं होगा जितना एक आउटसाइडर का होगा, कि आपके स्ट्रगल को अंडरमाइन किया जाता है जस्ट बिकॉज यू आर अ स्टार? सर, मैं सिद्धार्थ से अग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने सिद्धार्थ की लाइफ जी नहीं है। मुझे पता नहीं एक नॉर्मल फैमिली मतलब में क्या होता है, क्योंकि मैं बचपन से मिठुन चक्रवर्ती का बेटा हूँ, योगिता बाली का बेटा हूँ, मीमो का भाई हूँ। तो मुझे तो जिंदगी सिद्धार्थ की तरफ से समझ ही नहीं आएगी, और ना सिद्धार्थ को मेरी जिंदगी समझ आएगी। तो सिद्धार्थ का एक्सपीरियंस, स्ट्रगल कैसा था, क्या था, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसने बिल्कुल ही ऑपोजिट जिंदगी जी है। तो उसको गली बॉय में ब्रेक मिलना, जोया अख्तर और रणवीर सिंह के साथ काम करना, क्योंकि लड़के में दम है, उसने फाड़ दिया उस पिक्चर में। तो आई एग्री विथ हिम, बिकॉज उसका नजरिया जिंदगी के लिए बहुत अलग होगा ना, क्योंकि एकदम अलग है जिंदगी। उसकी, मेरी, हम सब की अलग अलग लाइफ होती है ना। एनीवेज इट वाज फैंटास्टिक नमाशी, बिकॉज एक मिनट जितना भाई, हम यहाँ पे कुछ दोस्त लोग मेरे आए हैं, आप कुछ अरे सवाल प्लीज प्लीज पूछिए। प्लीज कुछ मेरे यहाँ दोस्त बहुत प्यार से आए हैं। कुछ लोग कुछ लोग वो भी कर रहे हैं, मतलब ये भी करते लाइव। हैं, एक फैन राउंड करते हैं आपके दोस्तों के साथ या फैंस के साथ हाँ, एक और लाइव इंटरव्यू में मैं बोल नहीं सकता इन लोग क्या क्या कमेंट मार रहे हैं, लेकिन समझ जाओ। तो आई एम न्यू हैप्पी। हिंदी सिनेमा नीड्स यू किसी ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? आशीष ने लिखा है, आशीष मान ने लिखा। थैंक यू आशीष, थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू। एक सबसे अच्छा कमेंट मैंने अभी पढ़ा, हेलो फ्रॉम रशिया। और आपको पता है ये हेलो फ्रॉम रशिया इतना बड़ा क्यों है? बिकॉज जिमी आज भी जिमी वहां पे जिमी, आजा आजा आजा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। डिस्को डांसर आज भी वहां पे थिएटर में चलती है। वहां पे एक रशियन एम्बेसी में एक कोई काम करती है, मैं हाल ही में उनसे मिला था। शी केम हियर just to write a book on Mithun Chakravarti, and she said that for us Mithun's over there is bigger than any Russian actor till date. Disco dancer running in the theaters over there. तो बताओ सर, जो आदमी फुटपाथ से आया है वो आज भी रशिया में तहलका कर रहा है, उस आदमी के साथ मेरे जैसे लंगूर का कंपैरिजन होगा तो कैसे चलेगा सर? समझना चाहिए ना, पब्लिक को समझना चाहिए ना, बच्चा है यार। लेकिन आपकी ह्यूमिलिटी भी अच्छी है, आपकी ये क्वालिटी मुझे बड़ी अच्छी लगी। थैंक यू थैंक यू। सो यस सर, वेलकम टू कजाकिस्तान से भी किसी ने आपको मैसेज किया। हेलो हेलो हेलो। सो या आई मीन टू से प्यार आपको अभी भी अभी से ही मिल रहा है। अरे आप लोग दुआ करो ना सर, आप लोग की दुआ काम आएगी मेरे लिए। दैट्स ऑलवेज देयर, स्पेशली इस सिचुएशन में तो हम सबको दुआओं की ज्यादा जरूरत है।
बिल्कुल। और अभी मैं अपना प्रमोशन हीरोइन का कर लेता हूँ, 6:30 बजे इस ही चैनल पे आ रही है द ग्रेट अमरीन कुरैशी, मेरी हीरोइन, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आई हैव कम अक्रॉस। प्लीज वॉच हर लाइव। तो मस्ती करते हैं, मैं भी आता हूँ लाइव में। Definitely, definitely. And it was such a pleasure talking to you. You आपका nostalgic एक interview हुआ, आपके future के बारे में भी interview हुआ. आप, it was wonderful, and we hope that Bad Boy really becomes very good for you. आई एम सो ग्लैड भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। It is completely our pleasure. Stay And safe, thank and you everyone who came online. Shrikant, Rahul, Himani, Vishnu, Queen, Twinkle, Amreen, दिशी, उष्मय, जो भी आया, प्रियंका मिश्रा, सब मेरे जो दोस्त आए, खुशी आई, खुशबू कादरी, थैंक यू सो मच। श्रेया, थैंक यू सो मच। आयुष, थैंक यू बाबा। thank you to all our fans for coming on this live session, all the audience, and we hope that you enjoyed Namashi speaking to us. And like I said, stay safe and please give all our love to Mithun sir and Yogita ma'am also. Will also यस give यस, all और our जो love. यस बिल्कुल, और जो बंदे ने लिखा था जंगल, उसको मैं बोलता हूँ तू है मेरा मंगल। चलो, थैंक यू भाई। Okay, bye थैंक bye. यू।